लायक हैं तो किसी के काम आओ, किसी का हाथ थामो। जब आप देखो ना, जटायु जी ने पक्षी होकर के माता सीता की रक्षा की कि नहीं? माता सीता को रावण लेकर जा रहा था, माता सीता दुखी थी, हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, मदद करो, बचाओ, कोई नहीं आया। पर जटायु भले पक्षी थे पर मदद के लिए दौड़े, तो दौड़े कि नहीं? और जब दौड़े तो जटायु के पंख रावण ने काटे, जटायु जी गिर गए। भले जटायु जी गिर गए, भले जटायु जी की बाद में मृत्यु हुई, लेकिन जटायु जी का नाम आज तक आदर से लिया जाता है कि कम से कम उन्होंने पक्षी होकर भी सही, कम से कम माता सीता की रक्षा के लिए, माता सीता के लिए दौड़े तो सही कम से कम। उनसे तो बढ़िया थे जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं की सेवा होती है ना, तो भगवान उन्हें देखते हैं जो इन माओं की सेवा के लिए दौड़ता है, मतलब सेवा करता है। आप लोग भी इन माओं के लिए, आप में से कोई एक दिन की भोजन की व्यवस्था करा देता है इन माओं को कि आज हमारी तरफ से ये माएँ भोजन करेंगी, इन माओं की सेवा होगी। ये गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी माताएं रहती हैं, ये सभी वो बेसहारा माएँ हैं जिनको आप सबके सहारे और प्यार की ज़रूरत है, आप सबकी ज़रूरत है, आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए जब आप किसी के लिए हाथ बढ़ाते हैं ना, जटायु जी ने अपने पंख बढ़ाए, जटायु जी ने जब अपने आप को बढ़ाया तो जटायु जी राम माता सीता के लिए जब बढ़े तो जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं चल करके जटायु के पास आए। जो सेवा करता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं उनके पास आते हैं जो सेवा करता। हमारी ये गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती ना, ये सब वो माताएं हैं जिन माओं की यहाँ पर व्यवस्था होती है। इन माओं को खुश रखने के लिए हम सारे प्रयास करते हैं, जिस तरह हमारी माँ खुश रहें, प्रसन्न रहें, उस प्रकार की सेवा। प्रिय भक्तों, आप में से कुछ भक्तों ने इन माओं को एक कमरा बनवा कर दिया। गौरी गोपाल आश्रम में ना माएँ 272 माएँ हैं, अब आश्रम में जगह कम पड़ी है, कम हो गई जगह। माताएं रोज कोई ना कोई माँ आती हैं, सबको सहारे की जरूरत है। अपनों ने निकाल दिया, बेटे ने दुत्कार दिया, तो फिर आप में से किसी ने कमरा बनवा कर माँ को दिया। तब आप भी अपने पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पत्नी के नाम से, माँ के नाम से एक कमरा बनवा कर आप भी इन माओं को भेंट कर सकते हैं, आप भी इन माओं का सहारा बन सकते हैं, आप भी किसी की पीड़ा कम करने में सहयोगी बन सकते हैं। हमसे ना जाने कितने लोग पीड़ित तो हो जाते हैं, कितने लोगों को हमसे कष्ट मिलता है, किसी को सुख भी मिल जाए तो आप कमरा बनवा कर माओं को भेंट कर सकते हैं, या फिर कमरे की आप लोग अपनी ओर से छत डलवा करके हमारी दी हुई छाया में माएँ रहेंगी। तो जो माओं को अपनी छाया में रखता है, अर्थात जो इन माओं के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, तो भगवान सदा उन्हें अपनी छत्र छाया में रखते हैं। आप इन माओं को गोद लेकर, किसी एक माँ को गोद लेकर आप सहारा बन सकते हैं।